Everyone, respected principal sir, honorable judges, teachers, and my dear students, I warmly welcome you to all. Today we have gathered here for the Hindi debate competition. It is not just a competition; it is a platform where ideas will speak louder than some words. So we will start the debate competition without any further delay. I would like to explain few rules related to the competition. First rule, there are the 3 rounds. In first round, each participants will get a question from our honorable judges. You have to get a 2 minutes time to speaking for the answer. Second round, mystery box. In that question, you have to take a slip from our mystery box and written questions is your speaking topic. Third round, in that you will get a spine round wheel. You will get a task. In that questions, you have to give the answer. The first question I will ask to team A. Question is मोबाइल से केवल नुकसान होते हैं. एक टीम इसे सही साबित करे, दूसरी टीम इसे गलत साबित करे. मोबाइल से केवल नुकसान होते हैं, तो इसको मैं आज स्पष्ट करना चाहूंगी। मोबाइल देखने से ज्यादातर बच्चों की आंखें खराब होती हैं, बच्चे चिड़चिड़े होते हैं और लगातार 3-4 घंटे मोबाइल देखने से काफी समस्याएं आती हैं, जैसे कि सिर दर्द, कमर दर्द और गर्दन दर्द। और मोबाइल देखने से आजकल के तो बच्चे को देख लो, बिना मोबाइल के बिना खाना भी नहीं खाते हैं। बच्चे पूरा दिन फोन देखते हैं, जिस वजह से चिड़चिड़े हो गए हैं और अपने पेरेंट्स के साथ टाइम तो स्पेंड ही नहीं करना चाहते बिकॉज ऑफ मोबाइल। मोबाइल एक ऐसा चीज है जिसने बच्चों को बिल्कुल अपनी तरफ एडिक्ट कर लिया है, वो उसको छोड़ना ही नहीं चाहते। इससे क्या हो रहा है कि बच्चे ज्यादातर चिड़चिड़े हो रहे हैं, पेरेंट्स की बात नहीं मान रहे हैं, पढ़ाई से उनका बहुत ध्यान हट रहा है। रेड हाउस की तरफ से इजना अख्तर ने कहा कि मोबाइल से केवल नुकसान ही होते हैं। मोबाइल से केवल नुकसान नहीं होते अगर हम उसको सही तरीके से यूज करें, क्योंकि इस टाइम पे जैसे हमारे गुरु साहब ने जो बानियां लिखी थी, जब हम उनको विचारते हैं, समझते हैं, तो कुछ उनमें से तुके होती हैं, हमको समझ नहीं आ पाती। तो वहां पे इस टाइम पे इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी ग्रोथ कर पाई है कि हम फोन में से ऐसी ऐसी एप्स आ गई हैं जहाँ पे हम उसको ट्रांसलेट करके इजी तरीके से समझ सकते हैं। तो हमको यूज करना आना चाहिए, बैलेंस बनाना आना चाहिए। केवल मोबाइल से नुकसान नहीं होते, ये इन्होंने बिल्कुल गलत कहा है, क्योंकि इस टाइम पे सब कुछ मोबाइल पे ही चल रहा है, टेक्नोलॉजी के ऊपर ही निर्भर हो रहा है। मेरा मानना ये है कि आजकल बच्चे सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह जैसे और भी गेमिंग सेटअप्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ज़्यादा ध्यान देते हैं और अपनी पढ़ाई पर कम ध्यान देते हैं, जहाँ कि वो गेमिंग के लेवल्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। हमें मोबाइल फ़ोन का यूज़ पढ़ाई के अंदर यूज़ करना चाहिए, जैसे कि आजकल सारे बच्चे जो कि यहाँ बैठे हैं वो AI का यूज़ करके अपने ज़्यादातर होमवर्क को कंप्लीट करते हैं। टीम बी की बलवीन ने बोला है, तो मैं उस पर कहना चाहूंगी कि अगर बच्चे क्लास में ही अपनी टीचर को ध्यान से सुन ले, पढ़ ले, तो उनको फोन की इतनी जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि वे ऑनलाइन क्लास लें। अगर बच्चे ध्यान से ही अपनी टीचर की बात सुन ले, क्लास में ना बोले, ना शरारती करें, तो वो आराम से टीचर की बात को ध्यान से सुनकर अपने आप अपना कोई भी वर्क कर सकते हैं। उनको इतनी ज्यादा फोन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब उनको फोन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब वे ना किसी सोशल मीडिया ऐप को यूज करेंगे, ना किसी और की हेल्प लेंगे। वो अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, ट्यूशन टीचर भी आते हैं, लेकिन फिर भी वो फोन यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि मैं पढ़ाई करने के लिए ले रहा हूँ, लेकिन वो चलाते हैं सोशल मीडिया एप्स, वीडियो गेम्स जैसे ज्यादा गेम्स को प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ स्टडी। थैंक यू। नहीं, मोबाइल के बिना दुनिया नहीं चल सकती। पहले जमाने में चल सकती थी, लेकिन आज के जमाने में मोबाइल के बिना दुनिया चलाना असंभव है। इसलिए आज के जमाने में बिना मोबाइल के दुनिया नहीं चल सकती है। हम बहुत लाचार हो चुके हैं। हम ज्यादातर फोन का यूज करते हैं अपने पर्सनल काम के लिए। हमें अपना भी दिमाग यूज करना चाहिए, लेकिन हम ज्यादातर अपने फोन का यूज करते हैं। मोबाइल फोन के बिना दुनिया चल सकती है, क्योंकि हमें इस टाइम पे इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड की है, स्कूल्स, कोचिंग्स, एक्स्ट्रा क्लासेस, ये सब मोबाइल से थोड़ी चलते हैं। हमको खुद जाना पड़ता है, तो हम फिजिकल अपनी एजुकेशन ले सकते हैं। तो
इसमें मोबाइल का तो कोई काम ही नहीं है। मोबाइल तो हमारे लिए एक एक्स्ट्रा चीज बन गई है और हमको उसने बांध के रखा है। हम कहीं भी जाते हैं मोबाइल को अपनी जेब में रख के चले जाते हैं। मोबाइल एक हिसाब का रेडिएशन का घर है, हमारे दिमाग पे असर डालता है। हमको मतलब हमें इरिटेशन खुद से होने लग जाती है। मोबाइल डिप्रेशन का घर है। ये सब बीमारियां इस मोबाइल को देखने से आती है, क्योंकि जब हम मोबाइल देखते हैं तब अलग अलग टाइप की वीडियोस आती हैं, तो हम उसी इमोशन में चले जाते हैं कि भाई ये वीडियो ऐसे है तो चलो हम इनके साथ बुरा हुआ, तो हम ऐसे इमोशंस में चले जाते हैं। हमारा माइंड समझ नहीं पाता हमने करना क्या है असल में। इसलिए मोबाइल बहुत खतरनाक चीज है, इससे हमें बच के रहना चाहिए। मोबाइल नहीं होता तो भी दुनिया चल सकती I would है। like to call Paramjot, come on history box and see what you will get. क्या मोबाइल किताबों की जगह ले सकता है? किताबों की जगह नहीं ले सकता। किताबों से हमें जो ज्ञान मिलता है वो मोबाइल से नहीं मिल सकता। हमें जब हम क्लासेस में किताबों से पढ़ते हैं तो हमें ज्यादा ज्ञान मिलता है। वहाँ पे पिक्चर्स मिलती हैं, अलग अलग चीजें मिलती हैं देखने को, सीखने को। टीचर्स जो समझाते हैं किताबों से समझाते हैं। अगर बच्चे मोबाइल से पढ़ने लगेंगे तो वहाँ पे जो नोटिफिकेशंस आती हैं, एप्स की ऐड आती हैं, तो उससे ध्यान भटकता है, जिससे कि हम भटक जाते हैं और ध्यान नहीं दे पाते पढ़ाई में। थैंक यू। अगर मोबाइल एक दिन के लिए बंद हो जाए, अगर मोबाइल एक दिन के लिए बंद हो जाए तो हमारा रहना बहुत कठिन हो जाएगा। हम कुछ बच्चे मोबाइल के बिना खाना भी नहीं खा सकते हैं। इसीलिए अगर मोबाइल बंद हो जाए तो हम नहीं रह सकते हैं। So I would like to declare the result from a round one time. B team got 17 marks out. B team got 19 marks out of 20, and A team got 20 marks out of 70. Okay, the result declaration time. Now team A got 17 marks out of 20, and B team got 20 out of 19 marks. Welcome. इसमें लिखा है साइबर क्राइम क्या है। आपने सुना होगा मोबाइल या गूगल, जिसमें हम फॉर्म भरते हैं और हमें फोन आता है कि अपनी ओटीपी बताओ। जिन लोगों को पता नहीं होता है ओटीपी, वो तो बता देते हैं, जिसमें हमें मैसेज आता है कि आपके अकाउंट से 2000 और 10,000 रुपए कट गए हैं। इसलिए हमें इसका रिस्क नहीं लेना चाहिए। B team Balveer will come. तो मेरा क्वेश्चन आया है कि साइबर क्राइम क्या होता है। साइबर क्राइम ऐसी चीज़ होती है जो हमारे फ़ोन पर नोटिफिकेशन से एक मैसेज आता है, जिसके द्वारा हमारे पेमेंट से वो हमारे पैसे चले जाते हैं, चोरी हो जाते मुझे हैं। मिला है अगर मोबाइल एक दिन के लिए बंद हो जाए तो क्या होगा। अगर मोबाइल एक दिन के लिए बंद हो जाए तो स्टार्टिंग में तो हमारा जीवन हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगेगा, लेकिन इससे एक फ़ायदा भी होता है। हम अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने फ्रेंड्स से फ़ोनों से बात करते हैं, लेकिन हम उनसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। अपने पेरेंट्स के साथ जो चीज़ें हमें बात करनी होती है वो बात कर सकते हैं, मोबाइल से दूर रह सकते हैं। थैंक यू। Are you excited for the third round? It's the time for the spine wheel round. You have to get a chance to speak on that. The questions are written on a spine wheel. When it will stop, you will get a question, and that topic you have to speak it. Now third round is going to be ready. I would like to call Isna. एक उदाहरण दो। मोबाइल के दुष्प्रभाव पे मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी। मोबाइल देखने से आंखें खराब हो जाती हैं, बच्चे चिड़चिड़े होते हैं और कई शारीरिक मतलब कई हमारे अंदर जैसे सर दर्द होने लगता है,
कईयों के कमर दर्द, आपको सोने के लिए वास्ता बहुत दर्द। ये है कि अगर आप किसी समस्या का एक उदाहरण ये भी है, अगर आप किसी समस्या में फंसे हो, वहाँ पे आपको निकलने को भी रास्ता नहीं मिल रहा, तो आप अपने नजदीकी लोगों को फोन कर सकते हो, बुला सकते हो, अपने को फोन कर सकते हो। और आजकल जितनी भी लेटेस्ट न्यूज है, आजकल बहुत सारे लोग फोन पे न्यूज देखते हैं, अखबार पे ज्यादा लोग न्यूज नहीं देखते। तो हम अपने इंडिया में क्या चल रहा है, ये सब अपडेट उनको जल्द से जल्द मिलता रहता है, जिससे कि हम हमेशा अपडेट रहते हैं। थैंक यू। एक कुर्सियत में काम कोई भी काम नहीं हो पाएगा। अगर हमें कोई काम में, स्कूल के काम में कोई मुश्किल हो तो हम फ़ोन से पता लगा सकते हैं। अगर फ़ोन नहीं होगा तो हम जी भी नहीं पाएंगे। फ़ोन के बिना कुछ भी नहीं चल पाएगा। हम ऑनलाइन शॉपिंग भी नहीं कर पाएंगे। Anyone want to ask any question? जिंदगी बंद हो जाए तो क्या होगा? अगर मोबाइल के लिए बंद हो जाए तो दुनिया बहुत धीमी हो जाएगी। जैसे कि अगर हम बाहर जाते हैं तो हमारे पास पैसे नहीं होते तो हम गूगल पे या फ़ोन पे कर सकते हैं। इसके अलावा भी जैसे कि हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो फाइल होती है जो हमें देर लगती है, तो मोबाइल की सहायता से वो पहले आ जाती है हमारे मोबाइल फ़ोन पर। इससे और भी इसके हैं, जैसे कि हम बाहर जाते हैं तो हमें लोकेशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमें किसी रास्ते का नहीं पता है तो हम उसे रास्ते को पाने के लिए, को ढूंढने के लिए गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू। Next best argument is now. I would like to call. Come here. Best confidence. Poorna Devi. Best voice modulation. Alina. Best raptural Sahajpreet Kaur. Most creative speaker Neha. These students who perform well in our competition, please appreciate to them. Now the final result declaration from first B, 44 marks got and team A got 48. But I would like to tell you, my audience and the dear students, team A got the 5 bonus points because of luck. Okay, but don't be that, listen to me, that confidence is must. Student, you have to be the confident so that you can speak anywhere, anything. Hesitation must be not there in you. Self-confidence is must, so you be in confident. Next time, you may be the winner. Thank you.